छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में मतदान के बाद अब ये कयासबाजी हो रही है कि जो भी टर्न आउट हुआ है, पोलिंग टर्न आउट, उसके मायने और मतलब क्या है। मैं तीनों राज्यों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिजोरम की। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। मिजोरम पूर्वोत्तर के 7 में से एक ऐसा राज्य है जहां पे अभी कांग्रेस का शासन है और लल्थनहौला मुख्यमंत्री है। लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री है, तीसरी बार के लिए ट्राई कर रहे हैं। वैसे वो उस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि पोलिंग टर्नआउट देखेंगे तो 2008 के चुनाव में लगभग 82% था, 82.35, जबकि 2013 के चुनाव में 83.41% था और इस 2018 के चुनाव में उसका पोलिंग परसेंटेज 3% के आसपास घटा है, 80% के आसपास है। और जो वहाँ के पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उसमें जो है कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो मुख्य प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी भी घुस गई है। तो इस तरह से वहाँ का कम्बिनेशन बन रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि 3% जो पोलिंग गिरा है, मतलब मत परसेंटेज में जो गिरावट आई है, इसके क्या मायने निकाला जाए। सामान्य तौर पे जब हम एनालिसिस करते हैं पोलिंग का तो पाते हैं कि 2 से 3% के बीच में जब भी पोलिंग अप्स एंड डाउन होते हैं तो सीटों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हालांकि ऐसे भी एक्सेप्शन मौजूद है, जब 1% भी अंतर आया है तो सरकारें बदल गई है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेज है। 2.5 से 3% तक सरकारों की सीटों में कमी बेसी हो सकती है। लेकिन मिजोरम के साथ खास बात यह है कि चूंकि वहाँ पे 40 विधानसभा की सीटें हैं और 2 बार से लल्थनहौला वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद इस बार इस 3% के गिरावट का मतलब है कि उनकी सीटें कम होगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की जो सीटें थी वो 34 थी तो और मिजो नेशनल फ्रंट की 5 थी, एक अन्य की थी। तो यदि वहाँ पे इनकी सीटें इस बार घटती है, कम होती है, यदि 25 तक आती है या 22 तक आती है, फिर भी वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन यदि 3% के दायरे में बहुत ज़्यादा सीटें कम होती है तो बीजेपी अन्य दलों के साथ मिल करके उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। तो वहाँ के मिजोरम के बारे में जो कयासबाजी चल रही है वो 50-50 के चांसेज लग रहे हैं। तब देखते हैं, ये सारा डिसीजन हो जाएगा। 7 दिसंबर को राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, उसके बाद 11 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि इन राज्यों में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और किसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। लल्थनहौला का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा, क्या 7 राज्यों में से एक भी राज्य कांग्रेस बचा पाएगी या नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।